अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इरम खलील गादी। और हमने 3 से 4 साल के बच्चों की होम स्कूलिंग की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, आज उसका पार्ट 17 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीक में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। हमने लेटर की रिकग्निशन की है ए से एफ़ तक, और उसके फ़ोनिक साउंड्स के साथ। उर्दू में हमने सीन से गैन तक किया है। मैथ में 1 से 10 तक हमने ट्रेसिंग की है। इसके अलावा जीके और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अब बच्चे को कुछ न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा हमने लोअर केस लेटर के साथ उसकी मैचिंग स्टार्ट कराई है। और जो हमने स्मॉल लेटर स्टार्ट कराए हैं वो हमने साउंड्स के साथ और फोनिक्स के साथ करवाए हैं। आप इसको जॉली फोनिक्स के मेथड से भी बच्चों को करवा सकते हैं। लेटर की स्टोरी करवा के, उसके साउंड करवा के, उसकी फॉर्मेशन भी आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से स्टार्ट करा सकती हैं। देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो साइंस कि भाई हम जॉलीफोनिक्स में ऐसे करवा सकते हैं और वैसे नहीं करवा सकते। और साथ साथ आपने बच्चे को रीडिंग करवानी है, रीडिंग आपने ज़रूर करवानी है। इससे क्या होता है कि बच्चों की लेटर रिकग्निशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पिक्चर्स के साथ, और उसको एक वोकेबलरी मिल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर ट्रेसिंग करवा रहे हैं, जैसे भाषा ने ए टू जी तक कैपिटल लेटर्स कर लिए हैं, तो मैं अब उसको 1 डॉट पे लिखना स्टार्ट करवाया हुआ है। लेकिन अगर आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट कराया है, जॉलीफोनिक से स्टार्ट कराया है, तो आप उसी की लेटर फॉर्मेशन, उसकी ट्रेसिंग वगैरह बच्चों को करवा सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर मैचिंग करवाएं, वर्ड की रिकग्निशन के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएं, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज इसके अलावा जो इसके बाकी पार्ट्स हैं उसमें भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो पेरेंट्स मुझे शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कि हर पार्ट के अंदर मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ पूरे वीक के लिए होती हैं। आप एक पार्ट को 1 वीक या 10 डेज़ में अपने बच्चे के साथ ईजिली घर में मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब इंग्लिश के बाद हम चलते हैं अपने मैथ की एक्टिविटीज़ की तरफ। मैथ में जैसा कि हमने अब 1 से 30 तक मुकम्मल कर ली है, अभी हम आगे नहीं जाएंगे, उनकी रिकग्निशन कराएंगे। उसके लिए बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं खुद बना के देती थी तो हाशिर को थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो गया था। तो इसलिए अब बुक से मैं उसको कुछ एक्टिविटीज़ करवा के दे रही हूँ। कुछ आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ कलर्ड एक्टिविटीज़ बच्चों को दें, जिससे वो काउंट एंड मैच करे, काउंट एंड राइट कर सकता है। फ्री हैंड राइटिंग इसके अंदर बच्चे को इनकरेज करें कि वो फ्री हैंड लिखे, डॉट वगैरह ना लगा के दें। इसके अलावा आप उसको नोटबुक के ऊपर डॉटिंग पे लिखना भी स्टार्ट करवा दें। अब हाशिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 10 तक 1 डॉट पे लिखना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही वो अपना टास्क मुकम्मल कर लेगा, आई विल शेयर विद यू गाइस कि उसने कैसे लिखना शुरू किया है। तो इस तरह से हमने अब 1 से 30 तक उसकी रिकग्निशन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप उसकी बुक रीडिंग को भी साथ साथ रखें। आप उसके अलावा जो है वो नंबर्स को चलते फिरते बच्चे से पूछते रहा करें कि हम 11 कैसे लिखेंगे, या व्हाट कम्स आफ्टर 4। आप एक नंबर बोल रहे हैं, बच्चा उसके नेक्स्ट नंबर को बोले। इससे भी उसकी जो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। क्योंकि जब हम बच्चों को कहते हैं भाई 4, वो आगे से बोलता है 5, तो इस तरह से उसको आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो बच्चे के साथ गेम्स मेथड में और इस तरह से आप बच्चों को इंगेज रखें अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटी। इसके बाद बारी आती है हमारी उर्दू की। उर्दू आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बच्चों को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने शुरू ही से उर्दू को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखना है, उसके साउंड को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखना है, उसकी पहचान को, उसकी रिकग्निशन को। बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपने अरेंज करनी है ताकि आपके बच्चों को उन लफ्ज़ों की पहचान आसानी से हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि रीडिंग के साथ साथ आप बच्चों को ट्रेसिंग करवाएं, आप बच्चों को पिक्चर मैचिंग करवाएं, उससे बच्चों की पहचान बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो मैंने अपने चैनल पर शेयर भी की है अभी रिसेंटली, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी थोड़ा सा उसके क्लिप्स दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और आपने इसको फ़न वे में बच्चे को करवाना है ताकि उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो। जब हम बोरिंग मेथड से और सेम रूटीन से बच्चों को चीज़ें करवाते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। सो जब अगर आप होम स्कूलिंग कर रही हैं तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप कुछ इनोवेशंस लेके आएँ, कुछ चीज़ों को आप नए तरीके से बच्चों को पेश करें ताकि वो उसको इंजॉय कर सकें। रीडिंग्स मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और आपने उसकी राइटिंग और ट्रेसिंग को भी साथ साथ जारी रखना है। पहले कुछ हम ज़ुबानी पोएम्स कर रहे थे, लेकिन अब चूँकि बुक आ गई है तो हम बुक से कुछ पोएम्स करेंगे। आप बच्चों को कोई भी राइम्स याद करवा सकते हैं, उससे बच्चों की एक स्पीकिंग स्किल भी बहुत इंक्रीज़ होती है और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। ठीक है,
जीके के क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमने दो क्वेश्चन किए हैं, हु क्रिएटेड अपना अस, अल्लाह क्रिएटेड ईमान अस, एंड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, खुशी अल्लाह से हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड। आपको वो जीके की बुक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ रिसेंटली अभी जो सिलेबस शेयर करूँगी उसमें भी आपको वेरी मिल जाएगा। गुड। देश ठीक है, हमारा लास्ट में हम चलते हैं उन पाकिस्तान। एक्टिविटीज़ की तरफ जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन की थी इस वीक में, और मैंने वो सेपरेटली भी शेयर की हुई है यूट्यूब में। आप जो 3 to 4 ईयर्स के बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें हमने स्पेशली डिज़ाइन की थी ताकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो सके। इसके अलावा फाइन मोटर भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी और रिकग्निशन की एक्टिविटीज़ को जहन में रखते हुए प्लान की गई थी। इसमें एक उर्दू की एक्टिविटी है, एक इंग्लिश की एक्टिविटी है। आप इसको डिफरेंट तरीके से करा सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश की यहाँ पर कर रही हूँ साउंड्स के साथ, तो आप यहाँ पे हरूफ तहज्जी की और काउंटिंग की एक्टिविटी भी सेम इसी तरीके से बच्चों को करवा सकते हैं। आप इसकी जगह पे कैप्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे बैलून्स यूज़ कर सकते हैं, आप उर्दू के लिए फ़्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप उर्दू के लिए अगर आपके पास मैग्नेटिक हरूफ तहज्जी हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ें जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उन चीज़ों को जहन में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान और डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम होम स्कूलिंग करा रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत एक रेंज होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेलेक्ट कर सकें, तो आपको आइडियाज़ मिलते हैं, आप उन आइडियाज़ को अपने तरीके से मॉडिफाई करके आप उनको अप्लाई करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।